अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा तारिक फ्रॉम GQ अकेडमी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। इसमें हम इसकी नेचर एंड स्कोप को देखेंगे। इसकी डेफिनेशन आ जाती है, साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। ये फाइनल डेफिनेशन है साइकोलॉजी की। इससे पहले बहुत सी डेफिनेशंस आई थी लेकिन वो कुछ भी प्रूव नहीं कर सकी थी, इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिया था। इसमें जो वर्ड साइंटिफिक है उसे आपने हमेशा याद रखना है। उसके बगैर आपकी डेफिनेशन जो होगी वो गलत होगी, इनकम्प्लीट होगी, उसके आपको कोई भी मार्क्स नहीं देंगे। अब बात आ जाती है कि इसकी साइंटिफिक स्टडी क्यों कहा जाता है इसको। देखें, साइकोलॉजी जो होती है ना वो वाइड रेंज ऑफ टॉपिक्स को कवर करती है, लाइक हाउ पीपल थिंक, फील एंड बिहेव इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स। जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं ना वो आपकी डिफरेंट बिहेवियर्स को रीड करते हैं, आपके इमोशंस को समझते हैं, आपकी डेवलपमेंट को समझते हैं कि अगर आपकी डेवलपमेंट में कोई प्रॉब्लम है तो वो किस स्टेज में प्रॉब्लम है। ये सारे स्टेजेस आप आगे जाके पढ़ेंगे। आपके सोशल इंटरेक्शंस कैसे हैं लोगों के साथ, वो उसको ऑब्जर्व करते हैं। इस फील्ड का मकसद ही यही है कि हम इंसानों के बिहेवियर को रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन के थ्रू समझें और अगर कहीं मसला है तो उसे ठीक करें। ये सब कॉन्सेप्ट्स जो हैं ये आपको अभी समझ नहीं आएंगे, बट डोंट वरी, जब आप आगे मज़ीद पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। अब बात आ जाती है हाँ, ये जो साइंटिफिक मेथड्स इसमें यूज़ होते हैं इन्हीं की वजह से इसको हम साइंटिफिक स्टडी कहते हैं। क्योंकि देखें, अगर कोई भी बंदा आपको बगैर प्रूव किए कोई बात बोलता है, बगैर एविडेंस के कोई बात बोलता है तो आप नहीं मानेंगे जब तक आप उसका कोई प्रूव नहीं देख लेते। तो इसी तरह से ये जो साइंटिफिक मेथड्स हैं, साइंटिफिक जो रिसर्चेज़ होती हैं, ये एक बात को प्रूव करते हैं कि ये बात है, और मतलब एक हाइपोथेसिस लेते हैं, उसको प्रूव करते हैं और फिर ही हम उनकी बात को समझते हैं। नेक्स्ट इसका आ जाता है द स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का बहुत ज़्यादा स्कोप है और बहुत सारे एरियाज़ में ये अप्लाई की जाती है। इसके जो की कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैंने की एरियाज़ हैं उसको मैंने नोट डाउन कर लिया है। सबसे पहले आ जाता है क्लिनिकल साइकोलॉजी। ये फोकस करती है डायग्नोसिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड डिसऑर्डर्स, और जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम क्लिनिकल साइकोलॉजी में डील करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी में आ जाता है हमारे मेंटल प्रोसेसेस सच एज परसेप्शन, मेमोरी एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसमें हम क्या स्टडी करते हैं कि परसेप्शन क्या होता है कि हम किसी चीज़ को हम मीनिंग दे रहे हैं। कोई चीज़ हम देखते हैं उसको हम कैसे मीनिंग देते हैं। और मेमोरी में आ जाता है कि हम मेमोरी के कौन से स्टेज पे कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये आगे सारा आप पढ़ेंगे। और प्रॉब्लम सॉल्विंग में आ जाता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग हम किसी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट मतलब इसमें आप ये भी ले सकते हैं कि फ़ाइट और फ्लाइट का जो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि अगर कोई आपको प्रॉब्लम नज़र आ रही है रास्ते में तो आप उसको देख के क्या करते हो, उससे फ़्लाइट हो जाते हो, भाग जाते हो, फ़ाइट करते हो, प्रॉब्लम से लड़ते हो, या फ्रीज़ हो जाते हो, जैसे कि उधर ही खड़े रहते हो, प्रॉब्लम आपको देख रही है, आप प्रॉब्लम को देख रहे हो। नेक्स्ट आ जाता है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एग्जामिन्स द ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अक्रॉस द लाइफ स्पेन। ह्यूमन की जो पूरी ज़िंदगी में जो आपकी डेवलपमेंट हुई होती है, जो आपकी फ़िज़िकल डेवलपमेंट हुई होती है उसको भी डील करता है, जो आपकी सेक्सुअल डेवलपमेंट हुई होती है उसको भी डील करता है, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट को डील करता है कि आप साइकोलॉजिकली भी बड़े हो रहे हो साथ साथ या नहीं, या सिर्फ हाइट आपकी बड़ी हो रही है, सिर्फ आप में चेंजिंग आ रही है, उस सब को हम डील करते हैं डेवलपमेंटल साइकोलॉजी से। सोशल साइकोलॉजी में फिर वही आ जाता है कि कौन से बंदे जो हैं वो ग्रुप में कैसा उनका बिहेवियर होता है, सोशली वो लोगों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इंट्रोवर्ट हैं, एक्सट्रोवर्ट हैं, मतलब कि वो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं लोगों के सामने या नहीं, या वो अपने इमोशंस लोगों के सामने कैसे एक्सप्रेस करते हैं। इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी में आ जाता है, साइकोलॉजी वहाँ पे अप्लाई होती है, ये ज़्यादातर ऑफिस में या वर्क प्लेस सेटिंग में अप्लाई होता है। इससे हम ये जो साइकोलॉजिकल टूल्स होते हैं इनको हम किस लिए यूज़ करते हैं, ताकि हम जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस कर सकें, एम्प्लॉय की वेलबींग को इन्हेंस कर सकें, ठीक है। ताकि जैसे इसमें एक ये आ सकता है कि अगर कोई एम्प्लॉय जो है वो आपका जल्दी आ रहा है तो आप उसको जल्दी आने पे कोई रिवॉर्ड दे दें, और इस तरह से वो अपना ये पॉजिटिव बिहेवियर जो है इसको वो ज़्यादा करेगा, और वो जब ज़्यादा आएगा तो ज़्यादा काम करेगा। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है
ये फ़ोकस करता है कि ज़्यादातर स्कूल सेटिंग्स में स्कूल सेटिंग में अप्लाई किया जाता है। इसका क्या होता है कि फ़ोकस ऑन लर्निंग प्रोसेसेस में कि जैसे टीचर पढ़ा पा रहा है सही बच्चे को या नहीं, या बच्चा टीचर की बात समझ रहा है या नहीं। हर बच्चा क्योंकि डिफरेंट होता है। अगर एक बच्चा किसी पढ़ाई में पीछे है तो क्या वो बाकी स्किल्स में भी पीछे है? अब ये टीचर पे होता है कि वो, और एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट जो होता है वो इस बात को देखता है कि बच्चे में कौन-कौन सी स्किल्स हैं। अगर बच्चा पढ़ाई में पीछे है तो वो किसी और स्किल में पीछे नहीं है, और अगर वो स्किल्स में भी पीछे है तो क्या मसला है उसके साथ कि वो इतना पीछे है। और बाकी अगर एवरेज बच्चे सही जा रहे हैं तो फिर उसको भी सही जाना चाहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो सॉल्व करता है। क्या उसको टीचिंग के मेथड में प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी चीज़ में उसको प्रॉब्लम आ रही है, वो सारी एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट देखता है। और स्टूडेंट्स का बिहेवियर और टीचर का बिहेवियर ये सारा एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट देखता है। हेल्थ साइकोलॉजी जो है स्टडीज़ द साइकोलॉजिकल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस हेल्थ एंड वेलबींग। इसमें जैसे देखें डिप्रेशन की वजह से बंदा जो है वो वीक होता जाता है। इसका ये यहाँ पे आ जाएगा कि हेल्थ साइकोलॉजी उस पर फोकस करती है कि जो हमारे साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो हमारी फ़िज़िकल हेल्थ को कैसे अफेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट इसमें आ जाती हैं सब फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। इसकी दो मेन ब्रांचेस है, प्योर साइकोलॉजी एंड अप्लाइड साइकोलॉजी। प्योर साइकोलॉजी को हम एकेडमिक और थियोरेटिकल साइकोलॉजी भी कहते हैं। इट फोकसेस ऑन एक्सपेंडिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स एंड थ्योरीज। ये जो है सिंपली, अगर आप सिंपल वर्ड्स में इसको आप देखें तो प्योर साइकोलॉजी वो होती है कि जो हम पढ़ते हैं, जो हमें यूनिवर्सिटीज़ में कॉलेजेस में जो पढ़ाया जाता है उसको हम प्योर साइकोलॉजी बोलते हैं। जो थ्योरीज होती हैं उसकी जो भी थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क होते हैं, उसके प्रिंसिपल्स जितना भी हम पढ़ते हैं उसको हम प्योर साइकोलॉजी में लिखते हैं। और उस पढ़े हुए को जब हम अप्लाई करते हैं क्लिनिकल सेटिंग में, किसी भी सेटिंग में, स्कूल सेटिंग में, ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में, काउंसलिंग सेटिंग में, स्पोर्ट्स सेटिंग में, किसी भी सेटिंग में जब हम उसको अप्लाई करते हैं तो वो अप्लाइड साइकोलॉजी में आ जाता है। इसको अब प्योर साइकोलॉजी का तो आपको एग्जांपल देने की ज़रूरत नहीं है, वही है जो हमने पढ़ा है यूनिवर्सिटीज़ में, जो हम पढ़ते हैं प्योर में वो आ जाता है। और अप्लाइड में आप इस तरह से ले सकते हैं कि जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में अगर कोई एम्प्लॉय जल्दी आ रहा है तो उसको कोई रिवॉर्ड दे दिया जल्दी आने पे, वो हो जाता है, अप्लाइड साइकोलॉजी में आ जाता है। एक और एग्जांपल आप इसकी इस तरह से लेंगे कि अगर एक इंसान को किसी चीज़ का डर है, किसी चीज़ का फ़ोबिया है, वो साइकोलॉजिस्ट के पास आता है। अब साइकोलॉजिस्ट क्या करेगा, उसको डायग्नोस करेगा कि उसको किस लेवल का डर है। वो फिर आहिस्ता-आहिस्ता उसको स्टेप बाय स्टेप उसको बताएगा, उसका डर दूर करने की कोशिश करेगा और उसको आहिस्ता-आहिस्ता उस चीज़ के करीब लेके जाएगा। साइकोलॉजी के जो कॉन्सेप्ट्स उसको दिए गए होंगे, जो उसको पढ़ाया गया होगा, उसको वो अप्लाई करना शुरू कर देगा, तो वो होता है अप्लाइड साइकोलॉजी। Both applied and pure psychology are essential in advancing the field of psychology, with applied psychology addressing practical concerns and pure psychology contributing to the theoretical foundation of the discipline. दोनों ही ब्रांचेस जो हैं साइकोलॉजी की, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप प्योर को पढ़े बगैर आप किसी भी चीज़ को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये वीडियो एंड करती हूँ। और अगर आपको मेरी कोई बात समझ ना आई हो या कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपकी समझ में ना आ रहा हो या मैं तेज़ बोल रही हूँ, तो आप इसको थोड़ा रिपीट कर लें, क्योंकि टाइम शॉर्ट है, उसकी वजह से मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स कवर करवाने हैं। और अगर कोई बात समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कर दें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।